गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज बात करने वाले हैं हम कॉजेटिव वर्ब्स की। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं और कहाँ कैसे यूज़ करती हैं। देखिए, जैसा कि आपको पढ़ाया है, बताया है कि वर्ब को हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल्स भी वर्ब ही होती हैं, और आज यहाँ पर हम कॉजेटिव वर्ब्स की बात करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ब बेसिकली क्या होती हैं कि ये वो वर्ब होती हैं जो जिससे हमें सेंटेंस से ये पता चलता है कि कोई काम हम खुद ना करके बल्कि किसी और से करवा रहे हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को देखें। तो ये मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब पहली है मेक, दूसरी है गेट और तीसरी है हाफ। तो डिफरेंट तरीके से इनका यूज़ हम डिफरेंट सेंटेंसेस में और इम्पेरेटिव के केस में और टेंसेस वाइज भी करते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इसका यूज करें। तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपने मेक को। मेक का मतलब आपने सीखा या पढ़ा होगा बनाना। बनाना केला वाला बनाना नहीं है, ये बनाना यानी बनाता है। कहने का सेंस ये है बनाता है। और इसकी सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये मेड होता है, और थर्ड भी इसकी मेड ही होती है। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें अभी यहाँ पर फॉर्म्स नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हम कैसे मेक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो आइए देखते हैं। मैं यूज करूंगी सबसे पहले मेक का, किसमें? इंपेरेटिव के केस में, यानी जो मेक से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे वो इंपेरेटिव केस में पहले चलेंगे। यानी इंपेरेटिव क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ, बाकी मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाया है और आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। तो फिलहाल अभी समझते हैं हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ओके, सो ये सारी चीजें लेके ये चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें से ऑर्डर, कमांड जो है दीज आर सेम, यानी आदेश देना, अपनी बात को मनवाना। तो बस डिफरेंस क्या है कि ये ऑर्डर जो है हमारे बड़े हमें देते हैं, हमारे टीचर हमें देते हैं, और कमांड जो है कोई सेना का अधिकारी या पुलिस ऑफिसर या वो अपने जो नीची पोस्ट के लोग हैं उनको देता है। बाकी रिक्वेस्ट का मतलब तो पता ही है कि किसी से रिक्वेस्ट करना, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में यानी इंपेरेटिव के केस में हम लोग सेंटेंसेस में क्या करेंगे कि इन तीन क्राइटेरिया को ले चलेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम यहाँ यूज करने वाले हैं मेक का। तो सबसे पहले मैं आपको एक वर्ब्स दे देती हूँ, जैसे है ये स्पीक। स्पीक का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है बोलना, यानी अपनी बात को बोलना। और इसी स्पीक के पहले अगर हम मेक लगा दें तो ये हो गया बुलवाना। ओके, यानी बुलवाना। राइट का मतलब होता है लिखना, और जब हम लगा देते हैं मेक राइट तो इसका मतलब होता है लिखवाना। यानी कि जब मैंने कहा लिखना तो यानी मैं खुद लिख रही हूं, और जब मैं कहूं कि उससे एक ऐसे लिखवाइए, उनसे पेपर में कुछ लिखवाइए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई काम मैं आपको आदेश दे रही हूं लेकिन आपको खुद नहीं करना है बल्कि किसी तीसरे पर्सन से करवाना है। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ कि पॉजिटिव वर्ब वहां यूज होती हैं जहां पर हम कोई काम खुद ना करके बल्कि किसी और से करवाते हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसके अंदर मेक, मेड का यूज होता है, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड है। बाकी आपका गेट भी इसी के अंदर यूज होता है, और एक वर्ड है हाफ जो कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हमें यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम मेक की बात कर रहे हैं और हम इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं इंपेरेटिव के केस में मेक का यूज, जैसे मैं बोलूं एक सेंटेंस, उसको बुलवाइए। देखिए, और है उसे बुलाओ। ठीक है, अब आप सेंटेंस के डिफरेंस को देखिए कि दोनों सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक ही है, मगर यहां पर हमें पता क्या चल रहा है
यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है ये हम, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी राम नाम के लड़के से बोल रही हूँ, राम उसे बुलवाइए, यानी कि राम खुद नहीं बुलाएगा, वो किसी और से बुलवाएगा। अब मैं बोलूँ उसको बुलाओ, यानी कि तुम खुद बुलाओ। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं तो वो कॉजेटिव वर्ब है। तो अब ये सेंटेंस देखिए, ये जो है सिंपल आपका इंपेरेटिव है, लेकिन ये भी इंपेरेटिव है मगर प्लस क्या है, पॉजिटिव वर्ब भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें आ गई। तो सबसे पहले हम जो इंपेरेटिव है उसको बनाते हैं, और उसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंपेरेटिव का फॉर्मूला है। यहां पर जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जनरली आपको बताया जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को हमने लिखा नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, इंपेरेटिव के केस में जो सब्जेक्ट है वो ऑलवेज हिडन, बहुत ही ज्यादा कहीं पे उजागर होता है, कहीं दिखता है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या है कि वो हिडन होता है, यानी छिपा रहता है। और जो छिपा सब्जेक्ट है वो यू होता है। तो बेसिकली हम लोग लेके चलते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो छिपा रहता है और वो हमेशा यू होता है। तो देख लीजिए, उसे बुलाओ, तो क्या हो जाएगा, कॉल हिम। ये हमारा सेंटेंस है, ऐसे में बोलना है कॉल हिम, उसे बुलाओ। अब यहां पर क्या होगा, मेक हिम कॉल। ये हमारा सेंटेंस है, मेक हिम कॉल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अगर हम बनाना चाहें तो मैं थोड़ा यहां लिख देती हूं इसको। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मेक प्लस वर्ब, यहां पे वर्ब नहीं आएगी, यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पर, और हमेशा याद रखिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। तो यहां पर ये हो गया, उसके बाद जो भी वर्ड आने वाले हैं वो हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनाया, मेक हिम कॉल, उसको कॉल लगवाइए या उसको बुलवाइए। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक दो सेंटेंस और लेके चलते हैं इसे। बच्चे को डांटिए। ठीक है, और बच्चे को डांट पड़वाइए। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंस देखिए होते हैं। बच्चे को डांटिए यानी स्कोल्ड द चाइल्ड है, या किड भी कर सकते हैं। बच्चा यानी एक बच्चा है, और दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है कि हमें मेक द चाइल्ड स्कोल्ड। ये देखिए, तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर वाइज आपको मैंने इसीलिए एक साथ बताया है कि whenever we talk about simple imperative, so the formula or the structure like this, and if we talk about causative plus imperative sentence, so we use like this. The formula is am before verb. Get this? अब हम करेंगे इन्हीं सेंटेंस को टेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो टेंसेस में भी देख लीजिए आप सेंटेंस कैसे यूज हो रहे हैं।